हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी। और इस जर्नी में अब हम आ चुके हैं फंडेड फंड्स की तरफ, जहां हमने समझा फंडेड प्रॉप फर्म्स क्या होता है, उनके फंडेड अकाउंट क्या होते हैं और उनके अकाउंट साइजेस क्या क्या होते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई अपने फंड्स आखिर आपको क्यों ही देगा, वो भी रिस्क करने को। तो हमने आंसर भी दिया था, कोई भी फर्म्स आपको बिना एग्जाम्स को पास किए फंड्स नहीं देगी। एग्जैक्टली यही टर्म्स को समझेंगी कि एग्ज़ाम्स की कौन कौन सी रूल्स होते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे कैसे होते हैं, और उनमें रूल्स लाइक वो होता है ना, कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इस एग्ज़ाम्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे हमें ध्यान में रखना है, और जब तक एग्ज़ाम्स पास नहीं हो जाते तब तक हमें ये चीज़ फॉलो करते रहना है। तो यहाँ हर एक अकाउंट के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो कि सारे अकाउंट्स पर सिमिलर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के स्टाइल को चूज़ कर रहे हैं एक प्रॉप फर्म पर, ताकि हम उनके अकाउंट्स ले सकें। और ये रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं ताकि इसको क्लियर करके आप रियल फंड्स की ओर एक्सेस कर सको। तब तक ये फर्म्स आपको एक डेमो अकाउंट देती है सेम अकाउंट साइज का जितने अकाउंट साइज को आपने बाई किया है, ताकि आप उनके टेस्ट को पार कर सके और उनके रियल फंड्स की ओर एक्सेस ले सके। अब ये टेस्ट वो इसलिए करते हैं ताकि ये वो प्रूव कर सके कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं और कितने अच्छे तरीके से उनके फंड्स को रिस्क मैनेजमेंट करके उनके प्रॉफिट्स उनको और खुद को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अब हमारे स्क्रीन के सामने हमें एक अकाउंट साइज दिख रहा है जो कि है $6,000 का, और उसके नीचे हमें बहुत सारे रूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो रूल्स हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि हर एक स्टेप्स, हर एक रूल्स का वैल्यू और उनको अकाउंट पर सेट बाई कैसे करना है। तो यहाँ आपको सीरियल वाइज कुछ रूल्स देखने मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं सारे रूल्स को एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड रूल से। जी हाँ, सेकेंड रूल से, क्योंकि फर्स्ट रूल डिपेंड करता है सेकेंड रूल के बाद, तो इसलिए हम समझेंगे पहले सेकंड रूल को, फिर चलेंगे फर्स्ट रूल पर। तो सेकंड रूल इज़ प्रॉफिट टारगेट इन फेसेस। फेसेस मतलब एक ऐसा टर्म जो होता है, उसे समझते हैं काफ़ी इजी टर्म से। लेकिन एग्ज़ाम्स कितने बार होंगे, मतलब ये जो एग्ज़ाम होगा वो कितने बार एक प्रॉप फर्म आपसे लेगा। बेसिकली सारे फर्म्स ऑप्शंस देते हैं 1 टाइम या सेकंड टाइम। बहुत कम प्रॉप फर्म मिलेंगे जो 3 स्टेप्स भी लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम्स में अगर ऑप्शन मिले तो हमें 2 स्टेप्स या 1 स्टेप ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन एग्ज़ाम्स में रूल होता है कि हर बार एग्ज़ाम में आपके चूज़ किए गए अकाउंट साइज़ को कुछ % ग्रो करके पास करना होता है, ताकि आप अपनी स्किल्स फर्म्स को दिखा सकें कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या नहीं। तो यहाँ स्टेप 2 फेसेस का एग्जाम्पल सामने है। तो देखिए यहाँ लिखा है P1 दैट इज़ फेस 1 8% एंड P2 मीन्स फेस 2 जिसमें है 5%। मतलब अगर एक इजी कैलकुलेशन करके समझें तो फेस 1 में हमें अकाउंट साइज़, जैसे एग्जांपल यहाँ 6K का है, तो उसका 8% मीन्स दैट इज़ 6K का 8% इज़ $480। हमें $480 बनाना होगा। प्रॉफिट नहीं बना पाए तो हमें फेस 2 नहीं मिलेगा, और बना लिए तब जाकर हमें फेस 2 मिलेगा। फिर वो फेस भी डेमो ही होगा, क्योंकि ये फेस 2 स्टेप है, 1 स्टेप नहीं। अगर ये 1 स्टेप फेस होता तो आपको सिर्फ 8% अकाउंट को ग्रो करके रियल अकाउंट मिल जाता। लेकिन अब ये फेस 2 है तो हमें फेस 2 में 5% भी बनाना पड़ेगा। मतलब फिर से 6,000 का 5% दैट इज़ $300 बनाना पड़ेगा। अब हमें फेस 2 भी क्लियर कर लिया, तब जाकर हमें रियल अकाउंट मिलेगा। तो एग्ज़ाम का टोटल कितना हुआ, दैट इज़ $780। मतलब आपको पहले $480 फिर $300, तो उसका टोटल सम $780 पहले इन्हें प्रॉफिट बनाकर दिखाना होगा, तब जाके ये चूज़ किए हुए अकाउंट साइज़ का रियल अकाउंट दैट इज़ 6,000 का रियल फंड्स आपको ये एज अ रियल फंड देंगे। तो सेकेंड टर्म के बाद आते हैं फर्स्ट टर्म में, जो हमने स्किप किया था ताकि हम सेकेंड टर्म को समझ सकें। तो पहला जो टर्म है वो है प्रॉफिट शेयर फ्रॉम फेस क्लियर। अब हमने फेस क्लियर तो समझ गया, तभी हमें फेस क्लियर का प्रॉफिट रेशियो समझ आएगा, क्योंकि अगर हम फेस 2 फेस 1 को नहीं समझते तो हमें प्रॉफिट स्प्लिट समझ नहीं आता। तो बहुत सारे फर्म्स ऐसा रूल यूज़ करते हैं कि हमने जो एज अ डेमो अकाउंट $780 या जो भी अकाउंट साइज़ के 13% होंगे वो हमें बनाने के बाद ही रियल फंड्स मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे फर्म्स ये करते हैं कि ये जो बनाए गए प्रॉफिट हैं इनमें से हमें कुछ भी नहीं मिलता। इन प्रॉफिट्स को या तो वो अपने पास रखते हैं या तो एज अ डेमो अकाउंट बना के छोड़ देते हैं। लेकिन फंडेड नेक्स्ट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा प्रॉप फर्म है जो हमें इन प्रॉफिट्स जो डेमो अकाउंट्स में बनाए हुए उनका भी कुछ % एज अ रिवॉर्ड देती है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 15% ऑफ योर अकाउंट साइज़ का फेस क्लियर। मतलब जो हमने $780 एज अ फेस 1 एंड फेस 2 बनाया
उसमें से 15% जैसे $780 का 15% दैट इज़ $107 हमें एज अ रिवॉर्ड मिलेगा जब हम दोनों फेसेस को पार कर लेंगे। तो आई होप आपको प्रॉफिट शेयर फ्रॉम फेस क्लियर समझ आ गया होगा। तो बेसिकली सारे जो प्रॉप फर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉप फर्म्स लेते हैं, इन प्रॉफिट्स का स्प्लिट नहीं देते हैं, वो अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे फर्म्स हैं जो हमें प्रॉफिट शेयर फ्रॉम फेस क्लियर भी देते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों समझ आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड टर्म पे, दैट इज मैक्सिमम डेली लॉस। हमें पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा अमाउंट जो हम पर डे लॉस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डेली लॉस जो होता है रिफ़र करता है एक ऐसे टर्म को जो हम एक अमाउंट एक सिंगल डे यानी पर डे हम उसे लूज़ कर सकते हैं हमारे अकाउंट साइज़ पर। डेली लॉस जो होता है वो हमने समझ लिया, दो तरीके से होगा, या तो एक ट्रेड पर हमें लॉस हो गया तो वो काउंट हो जाएगा, या फिर फ्लोटिंग पीएनएल। दो वे से ये जो डेली लॉस है वो काउंट होता है। या तो आपने कोई ट्रेड लिया और वो क्लोज कर दिया और वो भी लॉस में, तो वो एज अ डेली लॉस भी काउंट होगा। प्लस अगर एक ट्रेड आपके अगेंस्ट चल रहा है तो वो भी एक अमाउंट तक ही चलना चाहिए, दैट इज़ डेली लॉस। तो डेली लॉस लिमिट यहाँ पर हमें मिलेगा। अब जैसे ही ये लॉस हमें एक्सीड हो जाएगा तो हमारा अकाउंट या तो ब्रीच हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे डेली लॉसेस एक्सीड हो गए हैं। अब ये जो डेली लॉस है वो यहाँ पर डेली लॉस सारे प्रॉप फर्म्स के अलग अलग देखने मिलेंगे और उनके जितने भी मॉडल्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमने स्टेप 2 मॉडल लिया तो यहाँ पर हमें डेली लॉस का अमाउंट एक परसेंटेज वो हमें कुछ डिफरेंट देखने मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो डेली लॉस का परसेंटेज है वो है 5% ऑफ योर अकाउंट साइज। मतलब अगर एक एग्जांपल लें तो 5% ऑफ $6,000 दैट इज़ $300। मतलब हम एक ट्रेड को पर डे $300 के लॉस तक एक्सीड करा सकते हैं, या फिर हमारे फ्लोटिंग पीएनएल को $300 लॉस ऐसा काउंट करा सकते हैं। तो अब डेली लॉस के एग्जांपल्स को समझते हैं। तो डेली लॉस लिमिट कैन बी चेंज एवरी डे विथ इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस। जैसे कि हमारा जो डेटा होता है मोबाइल का इंटरनेट डेटा, वो रात में 12 बजे के बाद रात के अगले 12 बजे तक काउंट होता है कि आपने इतना परसेंटेज यूज़ किया। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा डेली लॉस भी काउंट होता है हमारे स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे से। यहाँ पर दो तरीके के बैलेंसेस काउंट होते हैं, या तो स्टार्टिंग बैलेंस या तो स्टार्टिंग इक्विटी। तो हम ये दोनों टर्म्स को आगे समझेंगे एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक पर कि स्टार्टिंग बैलेंस और स्टार्टिंग इक्विटी क्या होता है। तब तक के लिए हम ये समझते हैं कि स्टार्टिंग बैलेंस पर कैसे काउंट होता है। तो एग्जांपल यहाँ पर स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे है 6,000 रुपीज़, तो उसका 5% कितना हुआ, दैट इज़ $300, राइट। तो इसका हमें सिर्फ $300 एज अ लॉस काउंट करने मिलेगा। अगर अब हम इसमें लॉस कर लेते हैं आज के दिन $100 का, तो अगले दिन हमारे लिए स्टार्टिंग बैलेंस क्या हो गया, आज के अकाउंट बैलेंस में $100 माइनस दैट इज़ $5,900। तो अब जो स्टार्टिंग डॉलर है वो डिपेंड करता है कि हमने लॉस आज किया कि कल किया। तो अगर हमने प्रीवियस डे लॉस किया $100 का, तो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस रात में 12 बजे 5,900 होगा। तो उसका अब 5% हमें एज अ डेली लॉस मिलेगा। तो उस $5,900 का 5% होता है $295। लेकिन प्रीवियस डे हमें $300 का लॉस देखने मिला, लेकिन अब ये 5% रिड्यूस होके $295 पर आ गया। बट इफ़ वी मेक प्रॉफिट ऑफ $100 एज अ टुडे, जैसे हमने पिछले बार $100 का लॉस किया और अकाउंट साइज रिड्यूस कर लिया, वैसे ही अगर अब हम प्रॉफिट कर ले $100 का, तो हमारा जो स्टार्टिंग बैलेंस हो जाएगा कल के लिए वो हो जाएगा $6,100। तो अब आज के लिए हमें $6,100 का 5% एज अ लॉस देखने मिलेगा, जो हो जाएगा $6,100 का 5% दैट इज़ $305। तो ऐसे ही करके ये अकाउंट बैलेंस डेली लॉस के लिए काउंट होते जाएगा सिर्फ स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे से। तो आई होप आपको बैलेंस ऑफ द डे समझ आ रहा हो। लेकिन अब समझते हैं एक स्पेशल केस जहाँ पर हम मैक्सिमम डेली लॉस को एक स्पेशल केस पर समझेंगे। तो समझते हैं कि अगर हमें दिन में बहुत सारे ट्रेड्स मिल रहे हैं, वो तो एक ऐसा एग्जांपल था जहाँ पर हम पर डे एक ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें दिन में और भी ट्रेड्स लेने हो। तो समझते हैं कि अगर हम $6,000 के अकाउंट साइज को स्टार्ट करते हुए इनिशियल बैलेंस 6,000 ही रखें, तो हमारा जो 5% लॉस है वो रहेगा $300। लेकिन क्या हो अगर हमने फर्स्ट ट्रेड पर ही प्रॉफिट बना लिया, वो भी $400 का आज के लिए, तो हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया $6,400। लेकिन अब हमें अगर और ट्रेड्स लेने हो तो इसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा।
तो इसका कैलकुलेशन ये नहीं होगा कि $6400 का 5% निकालना, नहीं, हमको जो लॉस आज मिला है दैट इज़ 6000 का 5% दैट इज़ $300, मतलब हम अकाउंट को 5700 तक एज अ लॉस लिमिट ले जा सकते हैं। लेकिन अब हमने $400 का प्रॉफिट तो बना लिया, तो अब हमारे लिए लॉस कितना हो गया, जो प्रॉफिट हमने आज बनाया और आज ही का जो लॉस है वो टोटल सम मिलाकर हमें टोटल लॉस देखने मिलेगा। दैट इज़ जो लॉस था वो था $300, तो हमने कोई लॉस तो किया नहीं, लेकिन हमने $400 का प्रॉफिट भी बना लिया और आज के लिए हमें और ट्रेड्स भी लेने हैं। तो हमारे पास जो टोटल लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा आज का प्रॉफिट, आज का टोटल प्रॉफिट प्लस आज का टोटल लॉस, दैट इज़ $300 प्लस प्रॉफिट मेड $400 का टोटल लॉस, दैट इज़ $700। तो अगर हम ये प्रॉफिट बनाने के बाद हमें और ट्रेड्स लेने हो तो टोटल हमारे पास $700 का लॉस हो जाएगा सिर्फ आज के लिए। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमने कोई प्रॉफिट बनाया हो बिना कोई लॉस करे। लेकिन अगर हम प्रॉफिट को आज के लिए सिर्फ यूज़ ना करें और हम इसे स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे कल के लिए छोड़ दें, लाइक $6400 को अगर हम कल के लिए स्टार्टिंग बैलेंस बनाएं तो हमें जो लॉस है वो 700 नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे $6400 का 5% सिर्फ। ये नहीं कि हम $700 पर डे काउंट कर सकते हैं, नहीं, ये ओवरऑल मैक्सिमम लॉस में काउंट होगा। तो अब समझते हैं ओवरऑल मैक्सिमम अकाउंट लॉस हम कितना फेस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ओवर लॉस एक ऐसा लॉस है जिसको हम एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपीज़ हो और आपको सारे पैसे विड्रॉल लेना हो, लेकिन कंडीशन ये है कि बैंक से डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको ये सारे पैसे विड्रॉल ATM से विड्रॉल लेना है। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि ये पूरे तो विड्रॉल तो बैंक से एक साथ ही निकल जाएंगे, लेकिन ATMs में लिमिट्स होते हैं, राइट, जैसे डेली लिमिट्स कि सिर्फ 10,000 या 25,000 ही विड्रॉल ले सकते हैं, और फिर ऐसे ही डेली करके पूरे 1 लाख रुपीज़ विड्रॉल ले लेंगे, और वो होगा टोटल 10 दिन में, क्योंकि 10 दिन में अगर हम पर डे 10,000 रुपीज़ विड्रॉल ले रहे हैं तो वो 10 दिन पर 1 लाख रुपीज़ निकलेगा, राइट। तो अब यहाँ टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉल वो है 1 लाख रुपीज़ और डेली लिमिट जो है वो है 10K, राइट। अब ये दोनों यहाँ लॉसेस की तरह काउंट करें तो क्या होगा, डेली लॉस क्या हुआ, दैट्स 5%, राइट। इन फंडिंग फर्म्स ऐसे ही सेम डेली लॉस 5% है, एंड टोटल मैक्सिमम लॉस जो है वो है 10%, मतलब पूरे अकाउंट साइज़ का 10%। तो सपोज़ करिए कि अगर 6K का टोटल 10% है तो वो लॉस जो हो जाएगा डेली लॉस, तो वो लॉस जो हो जाएगा टोटल मैक्सिमम लॉस दैट इज़ $600। अब यहाँ हम इस अकाउंट में टोटल लॉस जो है वो ले सकते हैं $600, मीन्स $6,000 से $600 लॉस, $5,400 तक का एक अकाउंट साइज़ हम पहुँचा सकते हैं, मतलब लॉस करते करते इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। और डेली लिमिट जो है वो ध्यान रखते हुए कि दैट इज़ 5% मीन्स $300। तो अगर हम डेली $300 का लॉस करते हैं तो ये सिर्फ 2 दिन में पूरा लॉस हो जाएगा, दैट इज़ $300 प्लस $300 $600। और अगर हम 300 डेली लॉस लिमिट को ध्यान रखते हुए सिर्फ $100 लॉस करते हैं तो हम इसे 6 डेज तक कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 100 × 6 दैट इज़ $600। तो यही है ओवरऑल मैक्सिमम अकाउंट लॉस, जहाँ पर हम डेली लॉस लिमिट्स को एक्सीड ना करते हुए अकाउंट के एक पर्टिकुलर मैक्सिमम लॉस तक ले जा सकते हैं, चाहे वो आप एक दिन में ले जाएं, चाहे वो डेली करते ले जाएं, चाहे आप पर डे के जो डेली लिमिट्स हैं उनको एक्सीड ना करते हुए वहाँ तक धीरे धीरे करके लॉसेस लेते जाएं। तो ये रहा वो मैक्सिमम ओवर लॉस। तो अब समझते हैं मैक्सिमम ओवर लॉस के कुछ केसेस। तो पहले केस पर हम समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज यू स्टार्ट विथ $100K, मतलब एक अकाउंट साइज़ है जो है 100K का, 10% का मैक्सिमम लॉस मिलेगा जो होगा $10,000। तो हम इस अकॉर्डिंग $1 लाख पे सिर्फ 10,000 तक का लॉस कर सकते हैं और अकाउंट साइज़ को $90,000 तक ही मैक्सिमम नीचे गिरा सकते हैं। अगर इससे $1 भी नीचे गया अकाउंट, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, मतलब आपको ये अकाउंट लॉस करना पड़ेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप कितना भी लॉस कर लें, लेकिन आपको सिर्फ 90,000 तक के अकाउंट साइज़ को मेंटेन करके रखना होगा। तो अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 पर हम जैसे डेली लॉस पर एक स्पेशल केस पढ़े थे कि अगर हम एक डे को प्रॉफिटेबल रखें तो हमारे पास ओवरऑल कितना लॉस हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर जो मैक्सिमम ओवर लॉस है वो भी कुछ प्रॉफिट काउंट्स पर एक्सीड हो जाता है, मतलब अगर आप अपने अकाउंट पर कुछ प्रॉफिट बना लेंगे तो आपका जो मैक्सिमम ओवर लॉस है वो चेंज हो जाएगा।
मैक्सिमम ओवर लॉस क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने अकाउंट पर डे या फिर किसी भी दिन एक $4,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो आपका अकाउंट आ जाएगा $1,04,000। लेकिन आपने स्टार्ट में कितना रखा था, दैट इज़ $1,00,000, तो उसका जो 10% है दैट इज़ $10,000, उससे नीचे आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए, मतलब $90,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आपका जो मैक्सिमम ओवर लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, जो आपका एकदम स्टार्टिंग में लॉस था, प्लस जो आपने जितना भी प्रॉफिट किया हो, वो चाहे 4,000 हो चाहे 50,000 हो, आप 90,000 के नीचे नहीं ले जा सकते। तो सपोज़ कीजिए आपका मैक्सिमम ओवर लॉस कितना हो जाएगा, दैट इज़ $14,000। तो आप इसे $14,000 तक पर डे पर लॉस ले सकते हैं, जो होगा 5% ऑफ $14,000। यहाँ पर ये नहीं है कि आपके स्टार्टिंग इक्विटी या फिर स्टार्टिंग बैलेंस का मैक्सिमम ओवर लॉस निकालना हो, नहीं, आपका मैक्सिमम ओवर लॉस हमेशा आपके स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंट साइज से ही होगा। ये नहीं कि आपने जो इक्विटी बना लिया है, जो प्रॉफिट आपने क्रिएट कर लिया है, उससे कभी काउंट नहीं होगा। आप अपने अकाउंट पर चाहे $1,00,000 से स्टार्ट करिए और उसको 50,000 चाहे $1,00,000 और डबल कर लीजिए, तो भी आप उसे $90,000 तक ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको रिस्क ओवरऑल लॉस पे ज़्यादा लेने को मिल सकता है। तो आई होप आपको मैक्सिमम ओवर लॉस, डेली लिमिट्स लॉस, ये सब के बारे में पता चल चुका होगा। तो अब समझते हैं बाकी के टर्म्स नेक्स्ट वीडियो पर।